स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, इंडिया के अपने पड़ोसी देश चाइना और पाकिस्तान के साथ रिलेशंस अक्सर बनते बिगड़ते रहे हैं। दोनों देशों की तरफ से हमेशा प्रोवोकेशंस की कोशिशें होती रही हैं। हम सबको पता है कि जब भी इंडिया ने इनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, इन्होंने धोखे से पलटवार करने की कोशिश की है। 1962 के बाद से चाइना ने और 1965, 1971 और 1999 के अलावा अनेक टेररिस्ट अटैक से पाकिस्तान ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की है, जिसका समय समय पे इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। चाइना और पाकिस्तान की इन्हीं हरकतों को देखते हुए इंडिया ने अपने मिलिट्री पावर को काफी इन्हांस किया है। आज इंडिया के पास कई तरह के लीथल वेपन्स हैं, जिन्हें देखकर चाइना और पाकिस्तान को हमेशा पलटवार का डर सताता है। इंडिया के पास मौजूद इन वेपन्स में नॉर्मल मोर्टार से लेके न्यूक्लियर बॉम्ब्स तक मौजूद हैं और उन्हें दुश्मनों की सीमा में लॉन्च करने के लिए एक से बढ़कर एक रॉकेट लॉन्चर और मिसाइल्स हैं। इंडिया के पास आज लगभग हर तरह की मिसाइल मौजूद है, जो कम रेंज से लेकर आधी दुनिया तक पहुंचकर तबाही मचाने में कैपेबल है। इन्हीं मिसाइल में से एक अहम मिसाइल है पृथ्वी मिसाइल। दोस्तों, आज के डिस्कशन में हम पृथ्वी की चर्चा करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से आपको पृथ्वी मिसाइल के डिफरेंट वेरिएंट्स के बारे में विस्तार से बताएंगे। साथ ही इंडिया के मिसाइल मेकिंग जर्नी का डिटेल एनालिसिस भी करेंगे। इसके अलावा इन मिसाइल्स की मदद से इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने की पहल पे भी हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से जुड़े हुए सवाल यूपीएससी GS3 के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सिक्योरिटी सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। दोस्तों, इंटरप्शन के लिए माफी, पर ये कोई ऐड नहीं है। बस आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करनी है जिसकी मदद से हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने की तरफ एक इम्पॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं। स्टडी IQ ने अपना यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव दिया जाएगा। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ। मात्र 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, अगर आप या फिर आपके दोस्त या भाई बहन कभी भी यूपीएससी का एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो आई डोंट थिंक कि इससे बेहतर मौका फिर कभी मिलेगा। एंड जस्ट टू मेंशन, ये प्राइस लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है। दोस्तों, इन बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 30 सितंबर मॉर्निंग 8 AM से हो रही है। तो अब आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करके अपनी यूपीएससी की तैयारी को भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ स्टडी IQ के फाउंडेशन बैचेस का सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इस बैच से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। अब आप अपना वीडियो देख सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू यूज AG लाइव, अदरवाइज यू विल से कि बाकी लोगों को कम रेट्स पे कोर्स मिला है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ब्रिटिश एम्पायर का सूरज अस्त हो रहा था, तो दुनिया में दो नए सुपर पावर का उदय हो रहा था। ये दोनों देश थे USA और सोवियत यूनियन। इसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि दुनिया भर के देशों में सुपर पावर बनने की होड़ शुरू हो गई। इस बीच USSR के डिसोल्यूशन के बाद कई देश पावरफुल बनकर उभरे। उसी में से एक सबसे अहम देश है इंडिया। जी हाँ, इंडिया ने हर क्षेत्र में अनेक डेवलपमेंट की है। हमने इकोनॉमिक, सोशल और स्ट्रैटेजिक सेक्टर में जबरदस्त डेवलपमेंट करते हुए दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा है। आज इंडिया एशिया समेत पूरी दुनिया में एक पावर माना जाता है। हमने 1974 और 1998 में सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट करके दुनिया को बता दिया कि अगर कोई देश हमारी तरफ आंख उठा के देखेगा तो उसका अंजाम बुरा होगा। इंडियन आर्मी आज वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट आर्मी है और इन सबको सपोर्ट करने के लिए इंडिया ने अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग और पृथ्वी जैसे मिसाइल्स की टेस्टिंग करके मिसाइल्स की एक सीरीज प्रिपेयर कर ली है, जो किसी भी दुश्मन देश के लिए किसी तबाही से कम नहीं है। इस सीरीज में से एक अहम मिसाइल है पृथ्वी, जिसके 3 वेरिएंट है और सबकी अपनी अलग अलग क्षमता है। आइए पृथ्वी मिसाइल को बेहतर तरीके से समझते हैं। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने कॉम्प्रिहेंसिव रेंज की मिसाइल के रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इस फील्ड में सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए 1983 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP की शुरुआत की थी। ये प्रोजेक्ट इंडिया के मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की लीडरशिप में शुरू हुआ।
पृथ्वी इस प्रोग्राम के तहत डेवलप होने वाली फर्स्ट मिसाइल थी। पृथ्वी मिसाइल के 3 वेरिएंट्स डेवलप हुए ताकि इसका इस्तेमाल आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों कर सके। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP के तहत पृथ्वी की 3 वेरिएंट पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 को बनाया। तो पहले बात पृथ्वी 1 की, जो फिलहाल सर्विस में नहीं है। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल थी और एक कम रेंज की मिसाइल थी जिसकी रेंज 150 किलोमीटर थी। कम रेंज होने की वजह से ही फिलहाल इसे सर्विस से हटा दिया गया। 4.4 टन वाली पृथ्वी 1 अपने साथ 1 टन बॉम्ब के साथ उड़ान भरने में कैपेबल थी। इसे ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। पृथ्वी 1 को स्पेशली आर्मी के लिए बनाया गया था। इसे 1994 में इंडियन आर्मी में शामिल किया गया था। बात पृथ्वी 2 की करें तो ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। ये किसी भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को चकमा देकर निशाना साधने में कैपेबल है। पृथ्वी 2 की रेंज 350 किलोमीटर है। इसका कई बार सक्सेसफुल टेस्ट हो चुका है। दरअसल पृथ्वी का टाइम टू टाइम टेस्ट इसकी एक्सपेरिमेंटल कैपेबिलिटी चेक करने के लिए किया जाता रहा है। इस मिसाइल का वजन 4600 किलोग्राम है, जबकि इसकी लंबाई 8.56 मीटर है। पृथ्वी रेंज की मिसाइल्स इंडिया ने इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से डेवलप की है। आपको जानकर खुशी होगी कि इंडिया के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि IGMDP के तहत पृथ्वी 2 फर्स्ट कंप्लीटली इंडिजिनसली बिल्ट बैलिस्टिक मिसाइल है जो फ्लूइड इंजन से ऑपरेट होती है। ये मिसाइल 500 से 1000 किलोग्राम पेलोड कैरी करने में कैपेबल है। इसका फर्स्ट टेस्ट 27 जनवरी 1996 को किया गया और इसमें कई डेवलपमेंट्स को 2004 में पूरा किया गया। इसे 2003 में आर्म्ड फोर्सेस में इंडक्ट किया गया। पृथ्वी 2 मिसाइल को स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड संचालित करती है। शुरू में इसे एयरफोर्स के लिए बनाया गया था, बाद में इंडियन नेवी में भी इसे शामिल कर लिया गया। पृथ्वी 2 मिसाइल अपने साथ न्यूक्लियर वेपन्स ले जाने में भी सक्षम है और इसे दिन हो या रात किसी भी समय दुश्मन पर अटैक किया जा सकता है। इस वेरिएंट से पाकिस्तान के आधे हिस्से को टारगेट किया जा सकता है, जिसमें उसके मिलिट्री बेस और इंपॉर्टेंट सिटीज शामिल हैं। वहीं अगर आप बात करें पृथ्वी 3 की, तो वो भी सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 600 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल का वजन 5.6 टन है और ये अपने साथ 1 टन पेलोड कैरी करने में सक्षम है। पृथ्वी 3 मिसाइल को किसी भी फाइटर प्लेन से लॉन्च किया जा सकता है। ये स्पेशली नेवी के लिए बनाई गई थी। पृथ्वी 3 मिसाइल से शिप टू सरफेस अटैक किया जा सकता है। ये 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड और लिक्विड फ्यूल से ऑपरेट की जा सकती है। पृथ्वी 3 का पहला टेस्ट साल 2000 में INS सुभद्रा से किया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि इंडिया में अब मिसाइल टेस्ट रात में भी होने लगे हैं। पहले मिसाइल टेस्ट सुबह, दोपहर और शाम में होते थे, लेकिन साइंटिस्ट रात में भी टेस्ट करने लगे हैं जिससे इसकी परफॉर्मेंस रात को भी देखी जा सके। और वो इसलिए क्योंकि अगर कोई देश रात के वक्त युद्ध छेड़ दे तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। दोस्तों, इंडिया आज एक न्यूक्लियर कंट्री है। चाइना और पाकिस्तान जैसे नेबर कंट्रीज के बीच इंडिया ने ऐसी पहचान बनाई है कि इंडिया के खिलाफ कोई भी मिलिट्री एक्शन करने से पहले वो 100 बार सोचते हैं। लेकिन इस स्टेज तक पहुंचने के लिए इंडिया को एक लंबा सफर तय करना पड़ा है। आजादी के बाद से ही इंडिया स्पेस और एटॉमिक एनर्जी की ओर बढ़ने लगा था। 1956 में फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर एस्टैब्लिश कर इंडिया ने अपने इरादे जग जाहिर कर दिए थे। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की कोशिशों से इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ ये रिएक्टर तब हमारी पहचान बना। इसके बाद इंडिया को 1962 में चाइना से और 1965 और 1971 में पाकिस्तान से जंग लड़नी पड़ी, जिस वजह से इंडिया को यह एहसास हो चुका था कि पीस लविंग कंट्री होने के बावजूद डिटेरेंस के लिहाज से हमें मजबूत होना बेहद जरूरी है। और इस बात को समझते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मिसाइल्स बनाने की दिशा में पहल की, जिसके बाद 1983 में IGMDP प्रोग्राम की शुरुआत की गई और इसके लिए इंदिरा गांधी ने 300 करोड़ रुपीस का बजट एलोकेट किया। उस वक्त इंदिरा गांधी ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से कहा था कि वो ऐसी मिसाइल बनाएं जो चाइना तक पहुंच जाएं, लेकिन इंदिरा गांधी अपने सपने को साकार होता नहीं देख पाई क्योंकि उसके अगले साल ही उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 3 दशक बाद 5000 किलोमीटर रेंज की यानी चाइना तक पहुंचने वाली अग्नि 5 मिसाइल बनाकर इंडिया का कद ऊंचा कर दिया। APJ अब्दुल कलाम के करीबी सोशल वर्कर और राइटर डॉक्टर भूपेंद्र यादव के मुताबिक
जब अग्नि 5 मिसाइल तैयार हुई थी तब डॉक्टर कलाम ने कहा था, क्रेडिट गोज टू श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की हत्या के करीब 4 साल बाद वो हिस्टोरिकल मोमेंट आया जब IGM-DP की कोशिशों से 25 फरवरी 1988 को इंडिया ने अपना पहला मिसाइल टेस्ट किया और वो मिसाइल थी पृथ्वी-1। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर रहे राजीव गांधी ने जब पार्लियामेंट में पृथ्वी के लॉन्च का ऐलान किया तो पार्लियामेंट में मौजूद सभी मेंबर्स ने मेज थपथपाते हुए इसका स्वागत किया था। उस समय पार्लियामेंट में राजीव गांधी ने कहा था कि इंडिया का मिसाइल मिशन अपनी डिफेंस के लिए है और पीस लविंग कंट्री होने के नाते इंडिया अपने इस आइडियोलॉजी पर चलता रहेगा। पृथ्वी-1 के बाद इंडिया ने इसके वेरिएंट 2 और 3 भी बनाए। वहीं चाइना को चुप करने के लिए 5000 किलोमीटर रेंज की अग्नि मिसाइल भी बनाई। आज हमारे साइंटिस्ट न्यू क्लास के अल्ट्रा मॉडर्न वेपन्स बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। ऐसी मिसाइल साउंड की स्पीड से 6 गुना ज्यादा रफ्तार से वॉर करने में कैपेबल होगी। इनकी स्पीड मैच 6 यानी 7400 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होगी। हमारे साइंटिस्ट ने देश के दुश्मनों को साफ संकेत दिए हैं कि अब इंडिया करारा जवाब देने की ताकत रखता है। पृथ्वी की लॉन्चिंग के बाद से इंडिया ने कई कन्वेंशनल और टैक्टिकल मिसाइल्स डेवलप कर ली हैं जो 250 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर तक के टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। यानी चाइना और पाकिस्तान इन मिसाइल्स की पहुंच के अंदर हैं। सितंबर 2020 में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी कि HST-DV का भी सक्सेसफुल टेस्ट किया था, जिससे स्क्रैमजेट इंजन की मदद से साउंड की स्पीड से 6 गुना तेज स्पीड की फ्लाइट हो सकती है। DRDO के ऑफिसर्स के मुताबिक इंडिया अगले 4 सालों में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल तैयार कर सकता है। मतलब साफ है कि इंडिया फ्यूचर के चैलेंजेस को देखते हुए वर्ल्ड क्लास वेपन्स तैयार करने की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। हालांकि राह लंबी है पर कोशिशें चालू हो चुकी हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्निक अभी सिर्फ USA, रशिया और चाइना के पास है। हाइपरसोनिक मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ते हुए अपने टारगेट को हिट कर सकती है। इसे ट्रैक या इंटरसेप्ट करना भी काफी मुश्किल होता है। वहीं आज इंडिया इस पोजीशन में पहुंच चुका है कि वो अब मिसाइल्स का एक्सपोर्टर भी बन गया है। दिसंबर 2020 में गवर्नमेंट ने आकाश मिसाइल सिस्टम को फ्रेंडली नेशंस को सेल करने की मंजूरी दी थी, क्योंकि UAE, वियतनाम और फिलीपींस समेत करीब 1 दर्जन देशों ने आकाश मिसाइल सिस्टम हासिल करने में इंटरेस्ट शो किया था। आपको बता दें कि आकाश जमीन से हवा में अटैक करने वाला एक मिसाइल सिस्टम है। दुनिया के कई देशों में इंडियन वेपन्स की मांग को देखते हुए गवर्नमेंट ने 2024 तक $5 बिलियन के डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट रखा है। वहीं इंडिया और फिलीपींस के बीच इसी साल जनवरी में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए एग्रीमेंट साइन हुए हैं। इंडिया और फिलीपींस के बीच ये डील $37.4 करोड़ की है, जिसे इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट डील माना जा रहा है। फिलीपींस अपनी नेवी के लिए ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है। दरअसल पिछले कुछ समय से चाइना और फिलीपींस के बीच साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट चल रहा है। जिस वाटर स्पेस को फिलीपींस अपना बताता है, वहां चाइनीज शिप्स कैंप करके बैठी हैं। फिलीपींस की तमाम कोशिशों के बाद भी वो जाने को तैयार नहीं है। ऐसे में ब्रह्मोस मिसाइल से फिलीपींस अपनी नेवी को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ब्रह्मोस ऐसी मिसाइल है जिससे चाइना खौफ खाता है। साउंड की स्पीड से 3 गुना फास्ट ब्रह्मोस की रेंज 500 किलोमीटर है। हालांकि जो ब्रह्मोस फिलीपींस को दिया जाएगा उसकी रेंज 290 किलोमीटर होगी। इस डील से साउथ चाइना सी में चाइना की एग्रेसिवनेस को काउंटर किया जा सकता है। आपको बता दें कि ब्रह्मोस को इंडिया और रशिया ने जॉइंटली डेवलप किया है। डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि इस डील को फाइनल करने से पहले इंडिया ने रशिया के साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि IPR को लेकर बातचीत की होगी और रशिया की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही इस ओर कदम बढ़ाया होगा। तो दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि आज इंडिया के पास पृथ्वी समेत कई शानदार मिसाइल्स मौजूद हैं। ये मिसाइल दुश्मन देशों को पस्त और पराजित करने की क्षमता रखती हैं। 1988 के बाद से अब तक कई शानदार मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट करके इंडिया और भी पावरफुल हो चुका है। ये मिसाइल्स जमीन से हवा में या हवा से पानी में या पानी के अंदर या फिर पानी से निकलकर जमीन पर या हवा में अपने टारगेट को हिट कर उसे डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। यही वजह है कि चाइना हो या पाकिस्तान, दोनों ही देश कहीं ना कहीं भारत की क्षमता को जानते हैं। उन्हें पता है कि इंडिया के पास ऐसे वेपन्स हैं जो उन्हें काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक केस स्टडी पृथ्वी मिसाइल की। अपने डिफेंस की इस सीरीज में हमने बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स और मिसाइल को कवर किया है। अगर आप चाहते हैं कि और भी किसी मिसाइल,
एयरक्राफ्ट या फिर रॉकेट लॉन्चर जैसे दूसरे डिफेंस प्रोडक्ट्स को हम कवर करें तो कमेंट सेक्शन में उनका नाम जरूर टाइप कर दीजिएगा। और जैसे कि वीडियो के पहले भाग में आपको बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, हाउ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP proved to be a game changer for Indian defense? And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।